दिल्ली में रहना और दिल्ली में रहकर पेट्रोल के भाव लगातार रोज बढ़ते देखना वाकई ही एक शौक तो होता ही है। और आज जैसे हमने आपको बताया, गुरबचन सिंह चौहान जी के साथ हम उनकी गाड़ी में सवार होकर पेट्रोल पंप तक पहुंचे हैं। यहाँ पर वो गाड़ी की टैंकी फुल करवा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पेट्रोल का प्राइस रोज बढ़ता है तो कल का कुछ पता नहीं, इसीलिए आज ही गाड़ी की जो टैंकी है वो फुल करवा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका कहना है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आप जब घर से निकले हैं, आपका घर जो है विवेक विहार के नज़दीक है, यहाँ से आपके ऑफिस कितना दूर पड़ जाता है, कितना डिस्टेंस रहता है? मेरा एक ऑफिस जो है जी वो 5 किलोमीटर के करीब है और दूसरा ऑफिस कनॉट प्लेस में है जो कोई 12 साढ़े 12 किलोमीटर है। और अप एंड डाउन मुझे रोज़ गाड़ी आने जाने के लिए तो 25-30 किलोमीटर चलती ही है। इसके बाद हमारा जो फील्ड का काम है, जैसे मेरी सिक्योरिटी एजेंसी है, वी प्रोवाइड सिक्योरिटी गार्ड टू पब्लिक एंड प्राइवेट कंसर्न ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और वहाँ पर मुझे पूरी दिल्ली के अंदर ही अपनी अपनी यूनिट्स में जाके उनको चेक करना पड़ता है। तो पेट्रोल की स्थिति तो इतनी भयानक हो चुकी है कि आज उसको सरवाइव करना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। रोज जब पेट्रोल पंप पहुंचते हैं आप और पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या कुछ शौक लगता है? क्योंकि हम रोज देख रहे हैं महज कुछ पैसे से पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, मुझे ये याद है जी कि 2020 में पेट्रोल का रेट 71 था। आज 107 रुपये 35 पैसे के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है और रोज़ाना ही इसकी बढ़ोतरी हो रही है। ये सामाजिक, व्यावसायिक, पर्सनल जीवन के अंदर बहुत बुरा असर डाल रहा है। लोगों की आजीविका जो है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि हमारा जो बेस है, चाहे वो व्यापारिक है चाहे वो व्यावसायिक है, वो पेट्रोल पर आधारित है और पेट्रोल से आम जनजीवन अव्यस्त हो रहा है और बहुत दुनिया परेशान है। पेट्रोल के भाव इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि लोगों का जीवन जो है वो बहुत कठिन हो रहा है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि घर के बजट पर कितना ज़्यादा असर जो है, आगे आ जाइए सर, घर के बजट पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है जब रोज़ पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि जब इतना महंगा पेट्रोल होगा और वो रोज़मर्रा के हिसाब से जिस तरह ने आदमी ने खाना खाना है, इस तरह से आपको पेट्रोल, चाहे आपकी फैक्ट्री है, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट है, चाहे आपका निजी वाहन है, पेट्रोल तो डेली के डेली यूज़ होता है। अब आप देखिए कि रोज़ाना पेट्रोल बढ़ने से हमारी जो जीविका है उसके ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ता है। खान पान में असर पड़ेगा, रहन सहन में असर पड़ेगा और अपने जो नित्य जीवन की शैली है वो बहुत बिगड़ेगी। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आम जनजीवन जो है अव्यवस्थ हो रहा है। पहले कितना खर्च किया करते थे पेट्रोल पे, अगर आप बात करें तो अब कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? देखिए जी, मैंने अभी आपको बताया है कि सन 20 में 71 रुपये पेट्रोल था, आज 107 रुपये 35 पैसे पेट्रोल है। और उसकी वजह से आप किसी भी नागरिक से बात कर लीजिए, हर नागरिक परेशान है। इतना परेशान है कि उसको ये अगर कोई 5 लीटर पहले अपने स्कूटर में डलवाता था, अब वो 3 लीटर 4 लीटर से गुजारा करता है और बहुत कम उसका फ्यूल यूज़ करता है कि मैं अपने घर की जीविका को कैसे चलाऊंगा। हर आदमी इस बात से चिंतित है। ये सरकार को सोचना चाहिए और बहुत ही इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी सरकार क्यों सोई हुई है, वो जागे और आम जनजीवन के ऊपर ध्यान दे कि उनका आम जनजीवन किस प्रकार से खराब हो रहा है। तो आप सोचिए कि जहाँ कोई शख्स अपने घर से निकलता है, जैसे कि गुरबचन जी ने बताया कि एक दिन में उनको कई किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है, तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास। अगर उन्हें जगह जगह जाना है, सिक्योरिटी पॉइंट जहां पर उनकी सिक्योरिटी लगी हुई है वहां उन्हें जाना है, दिल्ली में ट्रैवल काफ़ी करना है, 50 से ऊपर किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो वहीं अगर पेट्रोल की बात करें तो पहले जितना स्पेंड करते थे उससे अब ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो वहीं महीने का जो बजट है उस पर भी असर होता है। तो वहीं अगर पिछले दिनों या पिछले सालों से कंपेयर उन्होंने किया तो उन्होंने बताया कि कितना बड़ा डिफरेंस अब आ गया है, जिसकी वजह से एक आम जनजीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ मध्य ABP न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।